अब क्या मुझसे भी शुद्ध है महाराज? मुझसे क्या त्रुटि हो गई जो आप मेरी ओर देखना भी उचित नहीं समझते? आपके नेत्रों से बहते अश्रु आपकी विवशता का प्रमाण है। ये बता रहे हैं कि जो निर्णय लिया गया है वो आपकी सहमति से नहीं है, किंतु अंतिम निर्णय तो आपका ही था ना महाराज। इसलिए जिसके साथ अन्याय हुआ है उस राम की मां को पूछने का अधिकार तो है कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया, जिसकी याद से पूरा राज परिवार झुलस कर रह जाएगा। महाराज, आप जैसे महापराक्रमी अयोध्या नरेश को यूं विलाप करना शोभा नहीं देता। शांत होकर विचार कीजिए। राम मेरा पुत्र है। राम के बारे में निर्णय लेने से पूर्व आपको मुझसे पूछना चाहिए था, क्या एक मां का अपने संतान के प्रति कोई अधिकार नहीं? महाराज, एक मां को उसके अधिकार से वंचित रखकर बहुत बड़ा पाप किया गया है। उस पाप का भार ये राज परिवार भोगेगा। क्यों लिया गया ये निर्णय? आपके पास तो उत्तर नहीं है, किंतु मैं अपने पुत्र के साथ हो रहे अन्याय को नहीं सहन करूंगी। महाराज, ऐसी क्या विवशता थी जो आपने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को विष का प्याला थमा दिया? बताइए ना महाराज, आपके जैसा धीर, गंभीर और साहसी पिता अपने ही पुत्र के साथ इतना निर्मोही कैसे हो गया? किस कारण से? किसने आपको इतना विवश कर दिया महाराज? महारानी, मुझे विवश किया मेरे स्वयं के दिए गए वचनों ने। वचन से बंधे एक पिता की विवशता है ये भारत। यदि मैंने कैकेयी को दिया गया अपना वचन नहीं निभाया तो हमारी यशस्वी रघुवंश की कीर्ति सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। ये सत्य है महारानी कि आज से बहुत समय पहले देवासुर संग्राम में मैंने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। आज आपके इस पुरुषार्थ से प्रसन्न हुए हम आपको 2 वर देने को इच्छुक हैं। आप दोनों वरदान हमारी धरोहर समझकर अपने पास संभाल कर रखिए। ऐसा हुआ कि हमें कुछ चाहिए हो तो हम आपसे मांग लेंगे। क्योंकि उसने मेरे प्राण बचाए थे। प्राण बचाए थे तो आपके जीवन के सबसे हर्ष वाले दिन ही इतनी निर्ममता से ऐसा कुठाराघात क्यों किया उसने, जिसके प्रहार से पूरा राज परिवार प्राण शून्य हो गया? बताइए ना महाराज। वचन आपने दिया था, फिर आपके वचन की वेदी पर मेरे पुत्र का बलिदान क्यों? क्या अपराध हो गया था मेरे पुत्र से जो कैकेयी ने उसके मन में कांटे बिछा दिए? क्या ये न्याय संगत है महाराज? जानता हूं कौशल्या, मैं सब जानता हूं। मुझसे अधिक प्रिय रामचंद्र को और कौन जानता है? मैं जानता हूं वो निष्पाप तो अपने माता पिता ही क्या, जाने अनजाने में भी किसी अन्य के प्रति कोई कार्य ऐसा कर ही नहीं सकता जो उस पर तनिक भी कोई दोष लगे। फिर क्यों महाराज, क्यों मेरे निर्दोष पुत्र को इतना बड़ा दंड दिया गया? कैकेयी ने वरदान मांगा और आपने दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इससे क्या अनर्थ होगा? क्या विचार करता मैं महारानी?
क्या स्वप्न में भी कल्पना कर सकता था मैं कि कई इस प्रकार का वचन मांगेंगे अपने रामचंद्र के लिए? मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आया है कि कई का चित्त इतना दूषित कैसे हो गया, उसका इतना परिवर्तन कैसे हो गया। इस राजभवन में ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने सबसे प्रिय रामचंद्र के लिए ही इस प्रकार का वरदान मांग लिया। स्त्री के मन में क्या विचार चल रहा है, उसके खा पाना बहुत कठिन है महाराज। वो क्या कर रही है और अकस्मात क्या कर बैठेगी, ये कोई नहीं समझ सकता। किंतु आप तो पिता है, राजा है आर्यव्रत के, आपका न्याय तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। फिर आप कैसे इतना बड़ा अन्याय कर बैठे अपने पुत्र के प्रति? ये कोई नहीं सोच सकता, न समझ सकता है महाराज। कौशल्या, मैं अपने वचनों में बंधा विवश हूं और ये दंड मैंने रामचंद्र को नहीं दिया, दंड दिया है मैंने स्वयं को। हाँ महाराज, क्योंकि मैं तो भली बात ही जानता हूं कि रामचंद्र में मेरे प्राण बसते हैं। रामचंद्र के यहां से जाते ही मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु तब भी मैं अपने वचनों से बंधा ये करने पर विवश हूं। जानती है आप क्यों? क्योंकि उसने मेरे रामचंद्र की सौगंध दे दी थी। रामचंद्र की सौगंध दे दी थी। कहीं देखो सौगंध, वचन, ये बड़ी बड़ी बातें माँ को नहीं समझ आती महाराज। माँ तो केवल दुलार जानती है, प्रेम करना जानती है। और फिर कैकेयी भी तो माँ है, उसके मन में भी तो राम के प्रति प्रेम उमड़ता ही रहता था। मुझसे अधिक तो वो राम से दुलार करती थी महाराज। ये प्रेम का सागर कैसे सूख गया? दुलार के सुगंधित पुष्पों को कैसे कुचलकर आपको उसने ऐसी सौगंध दिला दी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया है महारानी, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। कदाचित आपने ठीक ही कहा कि स्त्री के चित्त को कोई नहीं समझ सकता। कदाचित विधाता ने स्वयं उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया होगा कौशल्या। शास्त्रों में भी तो राजा को विधाता का रूप माना गया है ना महाराज। एक पति के लिए अपनी पत्नी को दिया गया वचन बंधनकारी हो सकता है, किंतु एक राजा पर कोई बंधन नहीं होता। वो अपना वचन तोड़ सकता है, नियम मोड़ सकता है, वो जो इच्छा वो कर सकता है। ये वचन तो एक निर्दोष के प्रति घोर अन्याय से भरा हुआ था महाराज। आंचल फैलाकर अपने राजा से, अपने विधाता से, अपने पुत्र के न्याय की गुहार मांग रही है। राम को न्याय दीजिए महाराज, मेरे राम को अपने माँ के आंचल से दूर मत कीजिए, दूर मत कीजिए।